दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड का यूजर आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हैं जिससे आप आधार का काम कर सकें, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सीएससी से यूजर आईडी आधार का कैसे मिलता है और जो है आधार का पासवर्ड कैसे मिलता है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताएंगे। हमारे बहुत से सीएससी वीएलई ऐसे हैं जिनको आधार का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, इसलिए वह आधार का काम नहीं कर सकते हैं। ना तो आधार कार्ड को अंगूठा लगाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही आधार कार्ड को किसी प्रकार का अपडेट कर सकते हैं, ना ही उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आधार का यूजर आईडी और पासवर्ड सीएससी से मिल जाता है, फिर आप आसानी से किसी भी आधार में करेक्शन कर पाएंगे और उसे अंगूठा लगाकर डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आधार का यूजर आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हैं तो चले आइए इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। जैसे आप इस वेबसाइट को खोल के नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद आपको कैसे आईडी पासवर्ड मिलेगा और क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो यहाँ पर बताया गया है, जिससे आप एक बार पढ़ लें। तो पढ़ने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा है सीएससी आधार यूजर पासवर्ड ऑनलाइन अप्लाई, और नीचे देखिए यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया है, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए करते हैं हम क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पे करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सीएससी का आईडी और पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास सीएससी से बीसी पॉइंट नहीं है उनके लिए इस प्रकार से एरर दिखाई देगा, और जिन लोगों के पास बैंक बीसी पहले से मौजूद है तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी होगी। आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड के बटन पर क्लिक किया जाता है, बाकी स्टेटस यहाँ पर नीचे दिए गए हैं ऑप्शन स्टेटस चेक करने के। तो हम फिलहाल प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। देखिए, जैसे ही आवेदन फॉर्म खुल जाता है तो अब आपको इस आवेदन फॉर्म में कुछ बेसिक जानकारी भरनी है। सबसे पहले बीएलई का नाम आएगा, यहाँ पर नाम डाल देना है। नाम के नीचे देखिए आपकी सीएससी आईडी भरी होगी। जो जानकारी पहले से भरी है वो नहीं भरनी है, जो यहाँ पर जिन पर स्टार मार्क है और जो खाली है वो कंपलसरी भरना है। उसके बाद देखिए आपको किस बैंक से बीसी कोड मिला हुआ है, वो बीसी कोड आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद देखिए उस बैंक का नाम भरना है जिस बैंक से आपको बीसी कोड मिला हुआ है, तो यहाँ पर वो जानकारी आ जाएगी। उसके बाद देखिए स्टेट वेयर सीएससी लोकेटेड, किस स्टेट में आपका सीएससी है वो जानकारी यहाँ पर आएगी। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर अपना देखिए जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको इसी प्रकार से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, तो यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड आएगा, किस क्या क्या पिन कोड आपका लगता है, तो यहाँ पर आसानी से आप अपना पिन कोड भर लेंगे। पिन कोड भरने के बाद देखिए आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद देखिए आपको बताना है कि सीएससी सेंटर का आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। कंप्लीट एड्रेस भरने के बाद नीचे आएंगे तो वीएलई का मोबाइल नंबर आएगा, तो आसानी से वीएलई मोबाइल नंबर अपना डाल देगा। नीचे वीएलई का ईमेल आईडी आएगा, तो सीएससी वीएलई को अपना ईमेल आईडी भरना होगा। ये जानकारी भरने के बाद वीएलई को नीचे आना होगा, और जैसे ही वीएलई नीचे आएगा तो अब बाकी की जानकारी भरी जाएगी, जिसमें देखिए आपके पास आधार का जो सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है वो आपको बताना है कि आपके पास है या नहीं। तो यहाँ पर आपको यस करना है, तभी आपको आधार का जो काम है वो मिलेगा, और ऊपर आपको उस आधार सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और नीचे आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो दोस्तों, सभी के पास ये होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। ये काम आप यहाँ से कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भर देना है, और भरने के बाद हमें आगे बढ़ जाना है। तो चलिए, जिनके पास नहीं है वो तो नो कर देंगे फ्रेंड्स, लेकिन नो करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको आगे का काम नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और यहाँ पर बताना है कि जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर है उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जितनी चीजें आप ज्यादातर यस करेंगे तो आपको ज्यादा चांस है कि आपको यहाँ पर इसका काम मिलेगा, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। अगर आप यहाँ नो करते जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए आते हैं ऊपर, जो ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो ई आधार है वो आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो आप अपना ई आधार तो आसानी से डाउनलोड कर लीजिए और चूज करके यहाँ पर उसे अपलोड कर दीजिए, और नीचे अपना आधार नंबर भर दीजिए। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर, तो
तो यहाँ पर आपको डालना है और वो मोबाइल नंबर आपके उसी आधार से लिंक होना अनिवार्य है। तो आपको यस करना है, वो मोबाइल नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर के पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर हो तो वो यहाँ डाल दीजिए, तो यस कर दीजिए, वो मोबाइल नंबर यहाँ भर दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे चले आना है और अगले ऑप्शन में मिलेगा आपको ऊपर ऑपरेटर सुपरवाइजर का ईमेल आईडी जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ भर देना है। तो ये जानकारी भर दीजिए। उसके बाद देखिए बेसिक जानकारी है कि आपके पास क्या क्या है क्या नहीं है, तो इनमें आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें UIDAI के गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए। मान लीजिए ये लैपटॉप में आपको दिखा रहा हूँ, तो जो आपको आधार का काम करना है तो इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप आधार का काम कर पाएंगे। तो इसमें आपको यस कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद देखिए बता रहा है कि आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए कलर का, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद देखिए ये सारी जानकारी जब आप यस करते जाएंगे तो यस करने से ही आपको जो है इसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फ्रेंड्स कुछ लोग क्या है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं होगी तो वो नो कर देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप यस कर दीजिए और यस करने से जब आपकी आईडी बन जाए तो तुरंत आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए लिखा है सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस, तो आप इसे भी यस कर दीजिए। इसके बाद आपके पास एक आइरिस स्कैनर है जो आपकी आंखों की रेटिना स्कैन करता है, तो इसे भी यस कर दीजिए। उसके बाद देखिए TFT मॉनिटर अवेलेबल होना चाहिए, आप यस कर दीजिए। GPS डिवाइस को भी यस कर दीजिए। उसके बाद देखिए लिखा है CSC सेंटर के पास स्पेस होना चाहिए जिसमें 5 सिटीजन बैठ सके, तो ये भी आपको यस करना है कि हाँ हमारे पास यह जो है मौजूद है, तो यस करना है और आपको उसके अंदर बाहर की फोटो जो है यहाँ पर अपलोड करनी है। तो देखिए पहले यस करेंगे, उसके बाद इनसाइड फोटो आ जाएगा, तो इनसाइड फोटो में इनसाइड फोटो और आउटसाइड फोटो में बाहर का फोटो अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स ये इसलिए है कि पता होना चाहिए कि आपके जो आधार सेंटर चलाना है उस पर जगह है या नहीं। उसके बाद देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की बारी आएगी, तो आपको बताना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है और फ्रेंड्स IP है तो दे दीजिए, नहीं तो इस IP को भी छोड़ दीजिए, कोई और यहाँ पर एक IP डाल दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जिनके पास ये IP है स्टैटिक IP उन्हीं को ये काम मिल जाएगा। उसके बाद देखिए CSC CCTV कैमरे का आपको बारे में बताना है कि हाँ CCTV कैमरा है और यहाँ पर उसका फोटो लेके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो जिनके पास है वो कर दीजिए। उसके बाद दिव्यांगजन के लिए जो उनके पास रैंप होना चाहिए तो वो भी आपको यस करना है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और बताया है कि व्हील चेयर जहाँ से जाती है तो वो रैंप और व्हील चेयर है, तो वो जानकारी यहाँ पर यस करनी है और उसकी फ़ोटो लेके अपलोड करनी है, तो चलिए कर दीजिए। उसके बाद देखिए टोकन सिस्टम मशीन होती है जिसमें टोकन मिलता है, तो वो भी आपको यस करना है और फोटो लेके उसे भी अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए सिटीजन के लिए, तो वो भी आपको यस करनी है। इतना करने के बाद देखिए जब सारी जानकारी आप भर लें, सारा फॉर्म भर लें, उसके बाद आप नीचे आए और नीचे देखिए आपको दिखेगा कैप्चा कोड और 28 नंबर में लिखा होगा कैप्चा कोड। तो फ्रेंड जब ये सारा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए और आप एक बार से चेक कर लें कि सब कुछ इसमें सही भरा हुआ है, तो सही भरने के बाद ही आपको इसे सबमिट करना है। अगर अभी इस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई जानकारी आपने गलत भर दी है, तो आप उसे अभी एक बार सुधार करने की गुंजाइश है और आप सुधार कर लें। तो मान लीजिए मेरा सब कुछ सही है तो मैं कैप्चा भरूंगा और चेक मार्क लगा के सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी CSC द्वारा आधार का यूजर आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। 15 से 20 दिन में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद आप आधार का काम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।